गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोग के इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोग को नॉन ग्रामर में वन वर्ड आज की स्लाइड में वन वर्ड करवा रही हूँ। वन वर्ड पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को करवाया था, पहले स्टडी से रिलेटेड, फिर नेक्स्ट स्लाइड में करवाया था, नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में साइंस से रिलेटेड करवाया था। आज मैं आपको आज की स्लाइड में करवा रही हूँ इनकैपेबल। इनकैपेबल का मीनिंग क्या होता है? देखो, कैपेबल होता है जो योग्य होता है, कैपेबल। कैपेबल का मीन्स होता है कैन, यू कैन डू एनी वर्क, तब आप लोग कैपेबल यूज करते हो। अगर इन और इम लगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव प्रीफिक्स। ये मैंने आप लोग को वो कैप में बताया था कि इन और इम आ जाता है, वो नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, मीन्स नेगेटिव मीनिंग। कैपेबल का मीनिंग हो जाएगा जो किसी चीज़ के लायक है, और इन या इनकैपेबल हो जाएगा जो किसी चीज़ के लायक नहीं है। तो जो वर्ड दिया होगा उसी से उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इनकैपेबल ऑफ बीइंग वुंड और हर्ट। जिसको जख्म ना दिया जा सके या जिसको हर्ट ना किया जा सके उसे हम बोलते हैं इनवनरेबल। क्या बोलेंगे? इनवनरेबल। क्लियर है? सेकेंड हो जाएगा इनकैपेबल ऑफ बीइंग पेनिट्रेटेड। जिसको पेनिट्रेट ना किया जा सके वो हो जाएगा इम्पेनिट्रेबल। ठीक है, इम और इन मैंने बताया था ऊपर भी कि क्या हो जाए? नेगेटिव प्रीफिक्स। वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। जिसे रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता वो क्या हो जाएगा? इरिपेरेबल। क्या हो जाएगा? इरिपेरेबल हो जाएगा। जिसे रिपेयर ना किया जा सके, रिपेयर मीन्स जिसकी मरम्मत ना की जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड। जिसे अवॉइड ना किया जा सके, अनअवॉइडेबल। जो अवॉइड करने के लायक ना हो, अनअवॉइडेबल हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड। जो चीज़ किसी को एक्सप्लेन करने के लायक ना हो या अकाउंट फॉर ना हो, मीन्स जिस चीज़ को एक्सप्लेन ना किया जा सके या जो एक्सप्लेन करने लायक ना हो उसे हम बोलते हैं इनएक्सप्लिकेबल। तो कुछ जो इसमें वर्ड्स हैं वो इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। जैसे इधर रिपेयर लिखा हुआ है, इससे रिपारेबल हो जाएगा। पेनिट्रेट लिखा है, इधर पेनिट्रेबल हो जाएगा। तो इम और इन लगाना है, इधर हो जाएगा, इधर थोड़ा अलग है, सेकंड में भी मैच हो रहा है इससे से वर्ड, रिपेयर में भी, अवॉइड में भी अनअवॉइडेबल लगाना है, और इसमें एक्सप्लेन है तो इनएक्सप्लिकेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। जिस चीज को वर्ड्स में, शब्दों में बयान ना किया जा सके, क्लियर ना किया जा सके, बताया ना जा सके, उसे हम बोलेंगे इनएक्सक्यूजेबल। क्या बोलेंगे? इनएक्सक्यूजेबल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सोल्व्ड। जिस चीज को सॉल्व ना किया जा सके वो क्या हो जाएगा? अब देखो ये क्या लिखा हो? सॉल्व, तो यहाँ आ जाएगा इनसॉल्यूबल। क्या हो जाएगा? इनसॉल्यूबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड। ऐसी चीज जिसको जो डिफेंड करने के लायक ना हो या फिर जिसे डिफेंड नहीं किया जा सकता वो हो जाएगा इनडिफेंसिबल। क्लियर है? इसी से रिलेटेड वर्ड है तो आप लोगों को याद हो जाएंगे इजीली। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टेकन बाय फोर्स ऑफ आर्म्स। जिसको बाय फोर्स क्या कर लिया जाए, आर्म्स के द्वारा इनकैपेबल किया जा सके वो हो जाएगा इम्प्रेग्नेबल। क्या हो जाएगा? इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा। वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 10, इनकैपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड और अलाउड। जिसको जो किसी भी चीज को एडमिटेड और अलाउ ना किया जा सके, स्पेशली इन कोर्ट और लॉ, वो हो जाएगा इनएडमिसेबल। क्या हो जाएगा? जैसे हम एडमिशन लेते हैं किसी स्कूल में, किसी कोचिंग सेंटर में, किसी भी जगह, तो वहां हो जाएगा इनएडमिसेबल। तो आप लोग को याद रखना, इन और इम क्या हो जाएगा? नेगेटिव प्रीफिक्स हो जाते हैं। इससे मीनिंग क्या हो जाता है? इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप लोग को ये वर्ड्स याद रखने हैं। इनवेनरेबल हो जाएगा जिसको हर्ट और वुंड, जिसे मतलब किसी चीज को हर्ट ना किया जा सके या किसी को जख्म ना दिया जा सके। वुंड होता है हर्ट। वैसे ही है पेनिट्रेबल। पेनिट्रेबल क्या हो जाएगा? जिसे पेनिट्रेट करने के लायक नहीं है जो चीज, वो हो जाएगा इम्पेनिट्रेबल। वैसे ही है आप लोग का रिपेयर। रिपेयर का क्या हो जाएगा? जिसे रिपेयर ना किया जा सके, कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिपेयर के लायक नहीं होती, इरिपेरेबल हो जाएगा। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड का हो जाएगा अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड ना किया जा सके। उसके बाद है इनकेपेबल का मीनिंग जो चीज लायक नहीं है किसी के, अकाउंट फॉर, जिसको एक्सप्लेन करने के लायक ना हो कोई चीज, तो वो हो जाएगा इनएक्सप्लिकेबल। जिनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता वर्ड्स में, वो हो जाएगा इनएक्सक्यूजेबल। जिस चीज को सॉल्व नहीं किया जा सकता वो क्या हो जाएगी? इनसॉल्यूबल। क्या हो जाएगा? इनसॉल्यूबल।
इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, जैसे डिफेंड करने के लायक ना हो, इनडिफेंसिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेकन बाय फोर्स ऑफ आर्म्स, जिसको फोर्स ऑफ आर्म्स के द्वारा टेकन कर लिया जाए, इम्प्रेग्नेबल। वैसे ही है इनकेपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड और अलाउड स्पेशली इन लोअर कोर्ट्स, जिसको जो चीज़ लायक ना हो, मतलब जिसे परमिशन ना दे कोर्ट या अथॉरिटीज कोई भी, तो उसे बोलते हैं इनएडमिसेबल। आप लोग को ये वोकैब जो वर्ड में करवा रही हूँ, ये वर्ड्स आप लोगों को किसी ना किसी पिक्चर के थ्रू, किसी लिंक के थ्रू माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर लो, या फिर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप लोग याद कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ईजी ठीक है, तो आप लोग को ये वन वर्ड याद रखने हैं। नेक्स्ट है इसकी नेक्स्ट है इसके 7 और है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाइए इसका नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जिसके पास पहुंचा जाया ना जा सके, या जिसके पास जो पहुंचने के लायक ना हो, या जहां हम पहुंच नहीं सकते, या जिस चीज़ के लायक, जो चीज़ लायक नहीं है पहुंचने के, वो क्या हो जाएगी इनएसेसिबल। कहता ना कि ये मेरी चीज़ मेरे असेस में, मेरी पहुंच में, तो असेस मीन्स होता है पहुंच, और इन और इम हो जाएगा नेगेटिव प्रीफिक्स। आप लोगों को ये वर्ड याद रखना है, इन और इम क्या हो जाएगा नेगेटिव प्रीफिक्स। इनका मीनिंग क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, और प्रीफिक्स होते हैं जो किसी भी स्पेलिंग के आगे यूज होंगे, ठीक है। असेसिबल क्या, अगर इन से इनएसेसिबल से मैं इन रिमूव करके एसेसिबल यूज करती हूँ, एसेसिबल हो जाएगा जो चीज़ मेरे पहुँच के लायक है, जो मेरी जो चीज़ मेरे पहुँच में है। नेक्स्ट हो जाएगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग ट्राइड आउट, जो चीज़ क्या किया जाए ट्राइड आउट कर दी जाए, उसे बोलेंगे इनएग्जॉस्टिबल। जिसे बीइंग ट्राइड आउट का मीनिंग होता है जिसे समाप्त कंप्लीटली तरीके से डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, वो हो जाएगा इनएग्जॉस्टिबल। नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, इतनी सूक्ष्म चीज जिसे हम देख ना पाए या देखा ना जा सके, वो हो जाएगा इम्परसेप्टिबल। उसके बाद हो जाएगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या जिसको डिस्ट्रॉय करने के लायक ना हो जो चीज, वो हो जाएगा इनडेस्ट्रक्टिबल। क्या हो जाएगा इनडेस्ट्रक्टिबल। उसके बाद हो जाएगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जो डिवाइड करने के लायक ना हो चीज, उसे क्या बोलेंगे इनडिविजिबल, ठीक है। इंडिविजिबल नंबर्स भी होते हैं मैथ में। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, इनकेपेबल ऑफ बीइंग आउट इन प्रैक्टिस, जिसको प्रैक्टिस जिस ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी कोई चीज जिसको प्रैक्टिस में लाया ना जा सके, या जो चीज प्रैक्टिस में लाने के लायक ना हो, उसे हम बोलेंगे इम्प्रैक्टिकेबल। क्या हो जाएगा इम्प्रैक्टिकेबल। नेक्स्ट है हमारा इनकेपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम। ओवरकम होता है काबू पाना, जिस चीज़ पर हम काबू पा सकते हैं, लेकिन इनकेपेबल क्या हो रहा है नेगेटिव मीनिंग शो कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा जिस चीज़ को हम काबू नहीं पा सकते या जो चीज़ काबू पाने के लायक नहीं है, वो हो जाएगा इनसरमाउंटेबल। तो नेक्स्ट इसका फर्स्ट था, जो चीज़ हमारी रीच से बहुत ज़्यादा बाहर है या जिस पे हम रीच पहुँच नहीं पा रहे, अयोग्य हैं, इनएसेसिबल। ट्राइड आउट हो जाएगा जिसको कंप्लीटली हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो हो जाएगा इनएग्जॉस्टिबल। परसीव्ड बाय द सेंसेस, इनकेपेबल का मीनिंग पता है, जो चीज़ को हम बिल्कुल बारीक चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते, जिनको हम देखने के लायक नहीं है, इम्परसेप्टिबल हो जाएगा। डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता, जैसे इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाएगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जिसे डिवाइड करने की जो चीज़ लायक नहीं है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल हो जाएगा। इनकेपेबल ऑफ बीइंग आउट इन प्रैक्टिस, जिनको प्रैक्टिस में नहीं लाया जा सकता, जो लायक नहीं है प्रैक्टिस में लाने के, उन्हें क्या बोलेंगे इम्प्रैक्टिकेबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम होता है काबू पाना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा काबू पाना का क्या होता है, किसी चीज़ को हम काबू पा लेते हैं, जैसे किसी भी स्टडी फील्ड में किसी पे काबू पाना, लेकिन उसको इनकेपेबल क्या हो रहा है नेगेटिव मीनिंग शो कर रहा है। तो जिस चीज़ को हम काबू नहीं पा सकते या जिस चीज़ पर काबू नहीं पाया जा सकता, उसे हम बोलते हैं इनसरमाउंटेबल। क्लियर है। मैंने आप लोगों को आज इनकेपेबल में 17 सेंटेंसेस करवाए हैं, 17 वर्ड्स करवाए हैं, ये आप लोगों को याद करने हैं। तो ये वोकैब में भी हेल्प देगा आप लोगों का, नॉन ग्रामर का पार्ट है। और वन वर्ड क्या होते हैं, वन वर्ड वो होते हैं जैसे आप लोग हिंदी में याद करते हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन इंग्लिश में भी याद करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए इजी वे से तैयार किया है कंटेंट। पहले मैंने स्टडी से रिलेटेड करवाए हैं, फिर साइंस से रिलेटेड नेक्स्ट स्लाइड में, और आज की स्लाइड में इनकेपेबल वाले करवाए। नेक्स्ट स्लाइड में और इसी से रिलेटेड करवाऊंगी, जिसमें हेटर वाले हैं, लवर वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। किलर वाले हैं, एज वाले हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान से पढ़ने हैं। इस वीडियोस में मेरे या प्रैक्टिस करने में या वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट है मेरे, तो आप लोग को इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप लोगों को
लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो इन वीडियोस को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हैव अ नाइस डे, बाय।